शिरडी के साईं बाबा की कथा। ओम साईं राम। 19वीं सदी के मध्य में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव था, शिरडी। यह गांव साधारण किसानों और मजदूरों से बसा हुआ था। एक दिन वहां एक युवक साधु के रूप में आया। वह साधु साधारण धोती पहनता, सिर पर कपड़ा बांधता और मस्जिद में बैठा रहता। धीरे धीरे लोग उसे साईं बाबा कहकर पुकारने लगे। साईं बाबा की कोई जाति या धर्म निश्चित नहीं था। कोई उन्हें मुसलमान समझता तो कोई हिंदू, पर वे कहते थे सबका मालिक एक है। उनके लिए मंदिर और मस्जिद में कोई भेद नहीं था। वे कभी रामायण का पाठ करते तो कभी कुरान की आयतें सुनाते। उनका संदेश सीधा था, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। गांव के लोग देखते कि बाबा भिक्षा मांगकर भोजन करते और जो भी मिलता गरीबों में बांट देते। उनके पास कभी संग्रह नहीं रहता। वे कहते जो भी मिले उसे बांटो, देना ही सच्ची दौलत है। कई बार जब गांव वाले परेशान होते तो बाबा उनकी समस्याएं सुनते और मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे लोग उन्हें अपना गुरु और रक्षक मानने लगे। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली। लोग डरे हुए थे। बाबा ने सबको धैर्य दिया, औषधि बांटी और बीमारों की सेवा की। इससे गांव के लोग चकित रह गए और उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। साईं बाबा के चमत्कारों की भी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि उन्होंने जल से दीपक जलाए, संकट में फंसे लोगों की रक्षा की और असहायों को संबल दिया। पर बाबा स्वयं कहते थे, चमत्कार पर मत अटकना, सच्चा चमत्कार प्रेम और भक्ति है। बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी श्रद्धा और सबुरी। श्रद्धा यानी भगवान पर अटूट विश्वास और सबुरी यानी धैर्य। वे कहते ईश्वर पर भरोसा रखो, जल्दी मत करो, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। शिरडी में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हर वर्ग और धर्म के लोग उनके पास आने लगे। अमीर व्यापारी, गरीब किसान, औरतें, बच्चे, सब। जो भी आता बाबा उसे बराबर का मानते। उन्होंने हमेशा एकता और करुणा का संदेश दिया। 1918 में साईं बाबा ने शिरडी में ही समाधि ली। उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति लोगों को महसूस होती रही। आज शिरडी एक तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां लाखों लोग हर साल आते हैं। वहां का मंदिर, जहां बाबा की समाधि है, शांति और आस्था का केंद्र है। साईं बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर इंसान को इंसान समझना चाहिए। दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।